Good morning, student. Welcome back to Sam Guru English channel by Sama Ma'am. It's my video is day one speak in English. अगर आपके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज नहीं है फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टेंस की अच्छी नॉलेज नहीं है आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते. यू कैन नेवर स्पीक इन इंग्लिश विदाउट नॉलेज ऑफ टेंस. सो गाइज, टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. स्पीक इन इंग्लिश का सबसे पहला स्टेप है टेंस की जानकारी होना. सो देखिए, टेंस कितने होते हैं? तीन होते हैं, क्योंकि हम लोग तीन काल में जीते हैं. समय क्या और टेंस क्या होता है? समय होता है. हम लोग तीन समय में जीते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस में जीते हैं यानी अभी की बातें करते हैं, या तो पास्ट टेंस पिछली जो बीत गई होती है उसकी बातें करते हैं, या तो फ्यूचर टेंस जो नहीं बीती होती है, जो प्रेजेंट में नहीं होती, जो फ्यूचर में होती है, जिसको देखा नहीं गया होता, भविष्य काल. तो हम लोग उसमें जीते उसकी बात करते हैं. तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस है. अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग कोई बातें करते हैं, या तो इंडेफिनिट टेंस में बातें करते हैं, यानी कि किसी चीज की हैबिट बताई जाती है. फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बातें करते हैं, यानी कि जो काम जारी होता है, तुरंत जो करा जाता है. फिर जो परफेक्ट टेंस, जो काम प्रेजेंट में हो चुका होता है. फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो समय के साथ चलता रहता है. इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड फ्यूचर में भी आप यही देखिए, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये तो हमारे हो गए टेंस की थोड़ी बहुत झलक. अब देखिए, हम लोग आज का डे वन हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की हैबिट बताई जाए, और उसकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है. तो ये हमारा क्या होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है. अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सी होती है, सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा होता है. क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, अस, यू, दे, दोस्त, दीज, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जानकारी इस सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट की होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ईएस प्लस अदर वर्ड. देखिए, एस या ईएस का मतलब क्या है? यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा एस या ईएस को ऐड करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो एस या ईएस को वर्ब में नहीं ऐड करेंगे. आइए एग्जांपल से समझते हैं. वो खेलता है, ही प्लेज. प्ले में एस को क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या एस को ऐड करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट में एस या एस को नहीं ऐड करेंगे. तो देखिए, ही प्लेज, इसमें इनडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है. इसमें सिर्फ एस या एस से सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट से ही काम चलता है. देखिए, वो खेलता है, ही प्लेज. मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. देखिए, स्पीक में एस को नहीं लिखा गया. क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है. तो आई स्पीक इंग्लिश. तुम दौड़ते हो, यू रन. तो देखिए, यहाँ पर रन, यू एस नहीं है क्योंकि यू है. अगर यू के दर पर जगह पर ही होता तो यहाँ पर रन्स हो जाता, एस हो जाता, ही रन्स. वो दौड़ता है, ही रन्स. लेकिन तुम दौड़ते हो, यू रन. जैसे मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश. ओके. वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट. या होता तुम पतंग उड़ाते हो तो यू फ्लाई काइट. मैं पतंग उड़ाता हूँ तो आई फ्लाई काइट. ओके. एस या ईएस को जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी ऐड करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा एस या ईएस को नहीं ऐड करेंगे. इसमें हेल्पिंग वर्ब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है. सिर्फ आप वर्ब को, सब्जेक्ट को पकड़कर आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले जानिए. सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
अदर वर्ड। देखिए अब डू और डस का कंफ्यूजन समझिए। डू हमारा तब होगा जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, और डज हमारा जब होगा तब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है। देखिए मैंने क्या बताया था, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते का होना जरूरी है। देखिए आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा कि लास्ट सेंटेंस में ता है, ती है आया। अब यहाँ पर भी देखिए ता है, ती है ये आएगा। इनडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, यानी कि सब्जेक्ट की हैबिट बताई जाए। देखिए वो नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। डज का यूज क्यों किया गया, क्योंकि ही ही सिंगुलर है तो ही के साथ हमने डस का यूज किया गया। अच्छा देखिए निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एसीआईएस को नहीं ऐड करेंगे कभी भी। वर्ब में एसीआईएस को इनडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में नहीं ऐड किया जाएगा। एसीआईएस हमारा डज में आ जाएगा। तो ही डज नॉट स्टडी, मैं दोपहर को नहीं सोती हूँ। तो आई डू नॉट स्लीप एट नून। तो देखा आपने, तो यहाँ पे देखे वर्ब में एसिया ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐड किया गया ना तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर अगर ऐड हुआ है तो डस के साथ और देखिए डू के साथ। डू में नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। आई डू नॉट स्लीप एट नून, अगर होता वो दोपहर को नहीं सोती तो शी डज नॉट स्लीप एट नून। नेक्स्ट देखिए, तुम मूवी नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच मूवी। तो देखा यहाँ पे डू का यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगुलर होता, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता या तो वो मूवी नहीं देखता तो ही डज नॉट वॉच मूवी। नेक्स्ट देखिए, वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू का यूज क्यों किया गया, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू होता तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का ही यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज नहीं करेंगे। जैसे वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन इंटेरोगेटिव तभी होंगे जब उसका आंसर यस या नो में देना होगा। यानी कि कोई रीजन नहीं बतानी है, सिर्फ यस या नो में देना होगा तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए डू डज हमारे पहले आ जाते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू डज का यूज किया जाता था। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले डू डज का यूज किया जाएगा, डू डज के बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर अदर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम घर पर शोर मचाते हो, यहाँ पर आंसर क्या यस या नो में ही देना पड़ेगा। इस तरीके से अब देखिए, डू यू मेक नॉइज एट होम। डू का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल के साथ ही चलेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। क्या तुम घर पर शोर मचाते हो, तो डू यू मेक नॉइज एट होम। अगर यहाँ पर होता क्या वो घर पर शोर मचाता है, तो हम यूज कर सकते थे डज ही मेक नॉइज एट होम। देखा आपने सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते का यूज किया गया है। देखिए, क्या वो खिड़की से झांकता है, तो डज ही पीक थ्रू द विंडो। अगर यहाँ पे वो की दर पर मैं होता या तुम होता है, क्या मैं खिड़की से झांकता हूँ, तो क्या हो जाता, डू आई स्पीक थ्रू द विंडो। क्या तुम खिड़की से झांकते हो, डू यू पीक थ्रू द विंडो। इस तरीके से देखिए, क्या वे तुम्हें शोर सॉरी क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं, डू दे ट्रबल यू। यानी कि डू क्या हो गया, दे हमारा क्या प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू का यूज किया गया। अगर यहाँ पे तुम होता तो क्या तुम उन्हें परेशान करते हो तो क्या हो जाता, डू दे ट्रबल हिम। फिर इसी तरीके से आप अगर ही का यूज होता तब ये डू हमारा डज में हो जाता। क्या वो तुम्हें परेशान करता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे डज ही ट्रबल यू।
अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी सैम गुरु इंग्लिश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।